अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं मोहम्मद फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल नंबर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, DGISPR ने आज से तकरीबन 20 से 21 दिन पहले एक ट्वीट की थी। 9 अप्रैल वो दिन था और उस दिन DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक ट्वीट की थी और उस ट्वीट में उन्होंने शाहीन 3 मिसाइल की बात की थी कि हमने शाहीन 3 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया है और दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के हमने बड़ा तजुर्बा किया है। इस तरह की एक ट्वीट थी और उस ट्वीट के साथ क्या हाल हुआ और वो बताऊंगा। नाज़रीन मोहतरम, 9 अप्रैल को ट्वीट की गई और 9 अप्रैल को इमरान खान को अपने ओहदे से उतारा गया था। 9 अप्रैल को तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, इमरान खान को डिसीट किया गया और ऐसा कुछ कोइंसिडेंस हुआ कि उसी दिन ट्वीट की गई और अवाम का जो गम और गुस्सा उस ट्वीट पर देखने को मिला था, इन्हें उम्मीद ही नहीं थी। ना फौज को उम्मीद थी, ना इन अवामी हलकों को उम्मीद थी, ना इन हुकूमती हलकों को उम्मीद थी कि अवाम इतना गम गुस्सा दिखाएंगे। इस ट्वीट पर 1.5 लाख कमेंट्स किए गए। आमतौर पर 5,000 कमेंट्स आते हैं और उस दिन 1,45,000 इजाफी कमेंट्स आए अवाम के और जज्बात से भरे और इंतहाई नेगेटिव कमेंट्स थे। और इससे पहले फौज के खिलाफ मैंने इस तरह की बदजुबानी नहीं देखी और मैं नहीं देखा कि फौज के खिलाफ वही अवाम इस तरह से बातें करती है। और मैंने फिर उन कुछ जिन लोगों ने बदजुबानी की गई थी, नेगेटिव कमेंट्स किए थे, उनकी ट्वीट्स जाकर देखी तो 1 से 2 माह पहले उन लोगों ने पाक फौज की इतनी तारीफ की हुई थी, इतनी तारीफ करते थे, बड़ा प्यार था उनका पाक फौज के साथ, पाक फौज के हक में ट्वीट्स करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनकी यही ट्वीट्स नेगेटिव जबान में और नेगेटिव ट्वीट्स में बदल गए। हुआ यह कि इमरान खान को उतारा गया, उनके जज्बात बहुत उभरे, उन्होंने वो किया जो नहीं करना चाहिए था। हम आज भी कहते हैं कि फौज के खिलाफ बात मत करें, फौज है तो पाकिस्तान है। लिहाजा आज फिर ट्वीट की गई है, तकरीबन ईद के बारे में बात की गई है और बताया गया कि आर्मी चीफ ने फौजी जवानों के साथ सरहद के ऊपर जो इस वक्त हैं उनके साथ ईद मनाई और उसके अलावा एक और ट्वीट की गई, 3 ट्वीट की गई टोटल। दूसरी ट्वीट में बात की गई कि जनाब आर्मी चीफ गए, कैप्टन इस वक्त जो काशिफ शहीद हैं उनके घर में, फिर कैप्टन साथ के घर में गए जो शहीद हुए हैं उनके घर में जाकर उन्होंने अहले खाना के साथ उन्होंने ताज़ियत की, ईद मनाई। इस तरह की ट्वीट्स की गई और पहली जो आज ट्वीट की गई उस पर जो जनाब कमेंट्स आए वो तकरीबन 45 से 50,000 के करीब कमेंट्स आए हैं। और आपको बताता चलूँ ये भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये कमेंट्स कितने आते हैं, तकरीबन ये कमेंट्स आते हैं 5,000 के करीब। आज भी पहली ट्वीट जो 9 अप्रैल को हुई थी वहां 1,45,000 इजाफी कमेंट्स आए, नेगेटिव कमेंट्स आए। आप देख लें कि अवाम के दिल में किस कदर गम गुस्सा है। और इस ट्वीट के अंदर तकरीबन 40,000 के करीब या फिर 45,000 के करीब इजाफी कमेंट्स आए, यानी कि 20 दिन हो चुके हैं, अवाम को गम गुस्सा ठीक नहीं हुआ। अवाम के अंदर जो जज्बात थे वो बढ़ते चले जा रहे हैं और इमरान खान इस चीज़ को जानते हैं। इमरान खान इसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं आज, वो इसलिए कहते हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाएं। जनाब जो दूसरी ट्वीट हुई उसके अंदर जो उन्होंने कहा कि कैप्टन काशिफ शहीद और कैप्टन साथ के घर आर्मी चीफ गए अपनी अहलिया के साथ, उनके साथ ईद मनाई, उस पर भी 8 से 9,000 कमेंट्स आए, अभी वो जारी हैं। लिहाजा ये सूरत हाल है। और मैं आपको एक बात बता दूं, फौज पाकिस्तान का इंतहाई शानदार इदारा है, मोतबर इदारा है जिस पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। और एक फौज एक ऐसा इदारा जो बराह रास्त अवाम के साथ राब्ते में नहीं रहता, इसलिए बड़ा मोतबर और एक इंतहाई इज्जतदार इदारा है। और इस इदारे को पता नहीं क्यों बदनाम कर दिया गया है और क्या एक्शंस हैं, क्यों ऐसा हुआ, लेकिन अवाम के दिल में बहुत ज़्यादा इस बात पर बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जाता है और कमेंट्स में देखा जा सकता है। और नाज़रीन मोहतरम, अवाम उन ट्वीट्स में एक ही सवाल करते हैं, एक ही सवाल है कि इमरान खान को क्यों उतारा गया, क्या क्या तरीका था, क्या ये असल ठीक तरीका था कि जिस तरह हमको डिसीट किया गया, लोग खरीदे गए। वो कहते हैं हुकूमत इतना कुछ करती रही जो मौजूदा हुकूमत अब भी कर रही है, और तब अपोजिशन इतना कुछ करती रही, लोग खरीदे गए, MPs खरीदे गए, MNAs खरीदे गए, उनको सिंध हाउस में रखा गया, करोड़ों अरबों रुपए के जो मामला था वो चला। और उसके बाद वो कहते हैं कि अब रवि का ग्रांट जो उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है जनाब कि अमेरिका इस चीज़ में शामिल था। अमेरिका के कुछ मुतालबे थे जो वह इमरान खान से करता था, लेकिन अमेरिका की नहीं मानी इमरान खान ने और इमरान खान को उतार दिया गया। अवाम के अंदर अब मजीद गम गुस्सा पाया जाता है कि क्या ये ऐसा होना चाहिए था, एक ऐसा नुमाइंदा जिसको अवाम मुंतखब करके लाइए, क्या उसके साथ ऐसा होना चाहिए था, आप चुप करके क्यों बैठे रहे। वो कहते हैं हम न्यूट्रल थे, अवाम कहते हैं आप क्यों न्यूट्रल थे, आपको कुछ ना कुछ देखें। फौज एक ऐसा इदारा है जिससे पाकिस्तान की हिफाजत करनी है। और वो कहते हैं कि ऐसे लोग आकर बैठ गए हैं कि एक बाप वजीर आजम है, बेटा वजीर आला है, दोनों जमानत पर बाहर हैं, और जो काबीना बनी है, काबीना के अंदर 20 से 24 लोग वो हैं जो जमानतों पर है, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के, करप्शन के और आमदनी से जायद केसेस, इस तरह के केसेस चल रहे हैं। आप उन लोगों को कैसे हुकूमत में बैठने दे सकते हैं, आपने कोई अपने इख्तियार क्यों नहीं इस्तेमाल किए। इस तरह के सवाल अवाम कर रहे हैं और अवाम के दिलों में इस वक्त गिले शिकवे हैं और गिले शिकवे अपनों से ही किए जाते हैं। अवाम
फौज को अपना समझती है, इसलिए उनसे गिले शिकवे भी किए जा रहे हैं। और नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा जो बड़ी दूसरी अहम तरीन बात यह है कि शेख रशीद के जो भतीजे हैं उनको जेल भेज दिया गया है। और शेख रशीद ने बयान में कहा है कि ये जो रैली होगी, ये जो मार्च होगा इस्लामाबाद का, ये खूनी मार्च होगा, खुदारा इस मार्च को रोकें, क्योंकि राना सलाहुल्लाह कह चुके हैं कि हम मार्च को रोकेंगे, इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे। और तौहीन मजहब के केस भी चल रहे हैं, अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो हालात बहुत अबतर हो जाएंगे। इसलिए शेख रशीद ने कहा कि अल्लाह ना करे कि इस रैली के अंदर, इस जो मार्च है उसके अंदर कोई ऐसा वाक़ा पेश आया कि पाकिस्तान में नया तसादुम शुरू हो जाए, खाना जंगी शुरू हो जाए। इसलिए लिहाजा आप अवामी हल्कों से कहा कि आप आएँ और इन हालात को कंट्रोल करें। आप जो इक़्तिदार में जो मुक़्तदिर हल्के हैं उनसे कहा कि आप जनाब आएँ और इसमें कोई इंटरफेयर करें। तो लिहाजा यही तमाम तफसीलात थी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें तो हम याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।